गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 10 नवंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर या 10 नवंबर? तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया गया है 8 नवंबर को। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है, जो चिकित्सा क्षेत्र में रेडियोलॉजी और एक्सरे जैसी तकनीकों के योगदान को मान्यता देने का दिन है। यह दिन विल्हेम रंटगेन द्वारा 1895 में एक्सरे की खोज की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी। इस दिन का उद्देश्य रेडियोलॉजी के पेशेवरों की भूमिका को सम्मानित करना और लोगों में जागरूकता फैलाना है। यह रेडियोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे नए विकास और शोध को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकों से लैस विमान वाहक पोत फुजियन को लॉन्च किया है? जापान, चीन, रूस या अमेरिका? तो इसे लॉन्च किया है चीन ने। फुजियन पोत चीन का तीसरा विमान वाहक पोत है, जिसे चीन ने अपने नौसेना में शामिल किया है। यह पोत अब तक का शी जिनपिंग के नेतृत्व में चल रहा है और इसका उद्देश्य चीनी विमान वाहक सेना को आधुनिक और सदी के मध्य तक बनाने में मदद करना है। फ्यूजन को चीन का सबसे आधुनिक और बड़ा विमान वाहक पोत माना जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा है, जो विमानों को तेजी से और सटीकता से उड़ान भरने में मदद करती है। शीतल देवी किस खेल से संबंधित हैं, जो सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं? तो शीतल देवी संबंधित है तीरंदाजी से। फॉक्स नेशन द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कीर स्टारमर, डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी या मेलानिया ट्रंप? तो इसे चुना गया है मेलानिया ट्रंप को। और 2024 का पैट्रियट ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? डोनाल्ड ट्रंप को। भारतीय मूल के वैज्ञानिक और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? किरण, वैभव, स्वदेश या प्रकाश? तो भारत सरकार ने वैभव पहल शुरू की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैभव शिखर सम्मेलन निवासी और प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों का एक अनूठा संगम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया गया। वैभव सम्मेलन में सार्वभौमिक विकास के लिए उभरती चुनौतियों का समाधान करने में वैश्विक भारतीय और शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता ज्ञान का लाभ उठाने के लिए एक व्यापक योजना का प्रस्ताव किया गया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर 2025 को मनाई गई? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी या रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी या राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी या भिकाजी कामा ने की थी? तो हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जिसकी अभी 150वीं वर्षगांठ 7 नवंबर को मनाई गई। भारत का पहला राज्य जिसने सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है, वो कौन सा राज्य बन गया है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या मुंबई? तो ये सबसे पहला राज्य कर्नाटक बन गया है, जिसने मासिक धर्म पर सवेतन अवकाश देने की मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता और कार्य स्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है। यह नीति सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगी, जिससे राज्य भारत का पहला प्रदेश बन गया है जिसने इस तरह का व्यापक कदम उठाया है। हाल ही में गूगल जेमिनी के एआई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा? जापान, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहा हमारा प्यारा भारत। सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ किया है? असम, कर्नाटक, तेलंगाना या इनमें से कोई नहीं? तो सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन अभी निर्मला सीतारमण जी ने असम में किया है। असम की कैपिटल है दिसपुर। सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। असम के बोडो लोगों को मातृधर्म को अलग जनगणना कोड मिला है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम में लॉन्च किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अरुणोदय 3.0 योजना को शुरू किया गया है। कटी बिहू उत्सव अभी असम में मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य की सियांग घाटी में तितलियों की 6 प्रजाति खोजी गई है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये अभी खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में हाल ही में इसकी खोज की गई जैव विविधता सर्वेक्षण में 6 ऐसी तितलियां की प्रजाति खोजी गई है जिन्हें पहले भारत में कभी दर्ज नहीं किया गया था। यह खोज भारत के उत्तर पूर्वी हिमालयी क्षेत्र और तिब्बत के यारलुंग त्सांगपो नदी क्षेत्र के बीच गहरे पारिस्थितिक संबंधों को उजागर करती है। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोफोरस कनाडी पाई गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी 22,000 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। हाल में किस सरकार को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसे सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पीपुल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि नागरिकों को पारदर्शी, सरल और घर बैठे सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया गया है। हिमाचल प्रदेश ने 51 हिम सेवाओं को डिजिटल प्रशासन के माध्यम से एकीकृत किया है, जिसमें आम लोगों को अपने दस्तावेज और सेवाओं पाने के किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़े और यह उपलब्धि राज्य की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चेहरा स्कैन राशन वितरण वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। यहीं पर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देगी। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोनाथन 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता हासिल करने वाला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित हुआ। हिमाचल प्रदेश ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डी NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। भारत ने किस देश के साथ 150 करोड़ रुपए की रक्षा तकनीकी साझेदारी की है? इजराइल, रूस, फ्रांस या जापान? तो इसका आंसर है इजराइल। भारत की सबसे बड़ी भू-तापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित हुई? लद्दाख, पुणे, अराकू घाटी, विशाखापत्तनम या आंध्र प्रदेश? तो ये शुरू हुई आंध्र प्रदेश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल जीएस पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।